नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एनालिसिस में। दोस्तों, आयोग ने जो अभी नोटिस निकाले हैं, एक के बाद एक लगातार 3 नोटिस निकाले, जिनमें उन्होंने 41 केंद्रों की बात की। 41 केंद्र कहे और कहे कि हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम जो हैं, जितने छात्रों ने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरे हैं, हम 1 शिफ्ट के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेन बात तो ये है कि जो आयोग का निर्णय है वो इनसेंसिटिव है। वो मतलब छात्रों से तो वो कुछ, जो छात्रों की मांग है उस पर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, सब किया, लेकिन क्या हुआ कि अपने मन की। दूसरी बार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। इलॉजिकल निर्णय है। नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल ला रहे हैं। और अभी तो ये है कि पिछली बार तो सारे केंद्रों में परीक्षा हुई थी और 57, और उसकी पिछली बार 57 केंद्र थे, और जो छात्रों ने, जितने ने पेपर भरा है, फॉर्म भरा है, छात्रों की संख्या भी उतनी ही है। लेकिन हो क्या रहा है, इस बार आयोग जो है 2 शिफ्ट में करने का बना ही लिया उसने मूड। उसने जो है आर ओ के लिए उसने गवर्नर से साइन करा दिए, सब करा लिए, कर लिया। लेकिन पीसीएस के लिए तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, केवल नोटिस निकाल दिया, जिसको मुझे लगता है कि चुनौती भी कोर्ट में दी जाएगी। तो ये जो आयोग का निर्णय है, ये बहुत शॉकिंग है, सबके लिए शॉकिंग है, बहुत इलॉजिकल भी है। इसमें छात्रों का नुकसान बहुत होगा और हमको पढ़ना भी है, और साथ में ये इसके लिए प्रोटेस्ट भी करना है। अभी कल देखा, कल क्या हुआ, कल पूरा दिन ट्रेंड हुआ यूपी पीसीएस के लिए, 1 शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन के विरोध में। तो लेकिन फिर भी देखिए, आयोग ने निकाल दिया कि नहीं, हम तो लेंगे ही। अब देखिए, आज इसमें क्या आया है कि न्यूज़पेपर में आया है कि जो मानकीकरण होगा वो कंप्यूटर से होगा। ठीक है। और मतलब चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भाई, जब आप पहले करा लेते थे उतने ही फॉर्म भरे जा रहे थे, इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपको 2 शिफ्ट करना पड़ रहा है। वही है, जो होनहार छात्र हैं उनको ही दिक्कत होने वाली है इन सब चीज़ों में। तो अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये आयोग का निर्णय बड़ा छात्रों के हित में नहीं है। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, और सरकार को छात्रों के साथ आना चाहिए और इस निर्णय को बदलना चाहिए। अब देखिए, अभी प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट के लिए हम सभी इकट्ठा होंगे प्रयागराज में और आयोग के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। सांसद विधायकों द्वारा अपनी बात पहुंचाएंगे, ट्विटर द्वारा ट्रेंड करा रहे हैं और ट्रेंड कराएंगे, और आयोग को मनमानी नहीं करने देंगे हम लोग। मेन चीज़ ये है कि एग्ज़ाम लीजिए, पर ऐसे लीजिए कि जो छात्र हैं, पढ़ने वाले, कम से कम उनकी किस्मत का तो पता हो। अभी पेट में क्या हुआ, पेट में भाई नंबर तो आते ही नहीं है, परसेंटाइल आता है। किसी का 97 परसेंटाइल है, नंबर कम, किसी की कुछ है। मतलब छात्रों को यही नहीं पता चलेगा कि हमारा मेंस का रिजल्ट तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, हमारा मेंस तो नाम आ गया, हमको नंबर ही नहीं पता कितने नंबर कैसे क्या हैं। बस परसेंटाइल, परसेंटाइल में पता नहीं क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। पहले तो क्या था कि कम से कम ये लोग आंसर की देते थे, उसमें भी 10-15 गलत करते थे, फिर भी। लेकिन लड़के कोचिंग से मिला उला के अपने नंबर बना लेते थे। किसी के 110 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अंदाज़ा छात्र अपना लगा लेते थे। अब तो भाई कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि रिजल्ट मेरा कैसा आएगा, पेपर कैसा भी करके आओ, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी आयोग दूसरी आंसर की तो दिखाता नहीं है, जो करेक्ट करता है आंसर। तो इसने, आयोग की ये निर्णय छात्रों के बिल्कुल खिलाफ है, और हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। लेकिन ये है कि 7-8 को जो डेट दी है आयोग ने, उसके साथ रहकर हमको पढ़ाई भी करनी है और अपना विरोध भी साथ साथ करते जाना है, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। क्योंकि जो लक्ष्य मिलता है वो पथ में कांटों के साथ ही मिलता है। तो उन सबको ध्यान दे के हमको कार्य करना होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ प्रोटेस्ट की बात कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और आप भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कितना भी मेहनत कीजिए, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें सिस्टम में पैदा हो गई और स्थापित हो गई, तो मेहनत का फल आपको प्रत्यक्षता तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों में पहले जो हुआ करता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी कि सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट भर्ती गई, कहीं यहाँ भर्ती गई, और 4-4 साल भर्तियाँ फंसी हैं, लड़के कुछ हो रहे हैं। अभी देखा, अभी वीडियो का रिजल्ट आया, 2018 का रिजल्ट अभी 2023 में आया था।
4-5 साल बाद रिजल्ट आया, 5 साल बाद, बताइए। तो ये स्थिति से बचने के लिए हमें इसके विरोध तो पुरजोर विरोध करना है और सबको मिलकर करना है, लेकिन साथ में पढ़ाई करते जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई अगर ऐसा वीडियो होगा जो आपको जानकारी देने के लिए बहुत ज़रूरी होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। और पढ़ाई करते रहिए और हम इसके आयोग के खिलाफ़ आंदोलन जारी रखेंगे, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन भी। तो और आगे के अच्छे लेटेस्ट वीडियोज़ यूपीपीसीएस और यूपीएससी संबंधित पाने के लिए सिविल्स एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।